वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एसएस क्लासेस में स्वागत है। और आज हम आपका जो सेकंड लेसन है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, उसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं उनका हम रिवीजन करेंगे। लेसन आप सभी ने रीड किया होगा, आप सभी ने पढ़ा होगा। अब आप इस लेसन की एक्सरसाइज जो आपकी बुक के पीछे दी गई है उसका अच्छी से आपको अध्ययन करना है, रीडिंग करनी है और रिवीजन करना है, लर्न करना है। तो शॉर्ट सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में फर्स्ट, ए लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 sides is referred to as peninsula. Second, mountain ranges in the eastern parts of India forming its boundary with Myanmar and collectively called as Purvanchal. The western coastal strip south of Goa is referred to as Kannad. The highest peak in the eastern Ghat is Mahendragiri. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। क्वेश्चन गिवन है आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हैं? अर्थ के जो क्रस्ट है उसके टुकड़े हैं जो कन्वेंशन करंट के कारण एक चलते रहते हैं, मूविंग पोजीशन में है। उन टुकड़ों को, फ्रेगमेंट्स को ही हम क्या कहते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। व्हाट इज भाबर? भाबर क्या है? Bhabar is a narrow belt of the Ganga plain covered with pebbles, lies along with the foothills of the Shivaliks. शिवालिक रेंजेस हैं, उनकी जो तलहटी में जो कुछ एरिया है उसको, जिसमें कंकड़ पत्थर मोटे होते हैं, उसको हम भाबर कहते हैं। नेम द 3 मेजर डिवीजन ऑफ हिमालयज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ का हिमालय का जो डिवीजन है, द ग्रेटर हिमालयज और हिमालय। सेकंड, हिमाचल और लेसर हिमालय। थर्ड इज शिवालिक। विच प्लेटो लाइज बिटवीन द अरावली एंड द विंध्याचल रेंजेस। दैट इज मालवा प्लेटो लाइज बिटवीन द अरावली एंड द विंध्याचल रेंजेस। नेम द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया हैविंग कोरल origin. Lakshadweep island is the island group having coral origin. These are some very short answer type questions. Now some questions are given on the basis of differentiate. जिनमें फर्स्ट आपका कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स। कन्वर्जिंग प्लेट्स कौन सी होती हैं? जो एक दूसरे के साइड में, एक दूसरे की तरफ आती है। डाइवर्जिंग जो दूर जाती है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इनमें फर्स्ट, कन्वर्जिंग प्लेट्स, व्हेन टेक्टोनिक प्लेट्स कम टुवार्ड्स ईच अदर। कम टुवार्ड्स, एक दूसरे के तरफ आती है, एक दूसरे के नज़दीक आती हैं। दे आर कॉल्ड कन्वर्जिंग प्लेट्स। व्हेन दे कम टुवार्ड्स ईच अदर दे आइदर कोलाइड एंड क्रम्बल और वन ऑफ देम स्लाइड्स अंडर द अदर। जब दो प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आएंगी तो क्या होगा? या तो वो टकराएंगी, या एक दूसरे से भिड़ेंगी, या एक दूसरे के नीचे जाएंगी। कन्वर्जिंग प्लेट्स कॉज फोल्डिंग, उससे फोल्डिंग जो माउंटेन्स हैं वो बनते हैं। डाइवर्जिंग प्लेट्स, व्हेन टेक्टोनिक प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर्स दे आर कॉल्ड डाइवर्जिंग प्लेट्स। When they move away from each other, they do not collide or crumble. If they move away from one another, then they are not collide. Diverging plates cause cracks or fractures on the earth. जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो इससे अर्थ में क्या आ जाते हैं? क्रैक्स आ जाते हैं, घाटियाँ बन जाती हैं। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन आपका बांगर एंड खादर। These are the types of soil near the foothills of Shivalik and Ganga plains. बांगर क्या है? This is a highland composed of old alluvium soil. Old alluvium soil है।
It is always above the level of flood plain. It is often saturated with calcareous nodules known as कंकर. कंकर पाए जाते हैं, कैल्शियम पाया जाता है इसमें. This is not much situated for cultivation, suited for cultivation. ये एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं होती. खादर. दिस इज़ द लोवार्ड्स कंपोज्ड ऑफ न्यू एल्यूम. ये नई जलोढ़ मिट्टी होती है. इट इज़ फ्लडेड ऑलमोस्ट एवरी ईयर. जब नदी हर साल अपना रास्ता बदलती है तो वहाँ इसको डिपॉजिट कर देती है, तो हर साल नई हो जाती है, इसलिए ये ज़्यादा फर्टाइल होती है. नेक्स्ट, इट इज़ ऑफन करेक्टराइज्ड बाय क्ले सोयल विच इज़ वेरी फर्टाइल. इट इज़ आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर. गहन कृषि के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती है. थर्ड डिस्टिंग्विश है आपकी एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट. जैसा आपने मैप में भरा है, माउंटेन्स में भरा है वेस्टर्न घाट वेस्टर्न साइड्स में है, वेस्टर्न बॉर्डर पे है. ईस्टर्न घाट ईस्टर्न साइड में है. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? वेस्टर्न घाट मार्क द वेस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेटो. डेक्कन प्लेटो के वेस्टर्न घाट वेस्टर्न एज उसकी सीमा रेखा बनाता है. दे आर कॉन्टिन्यूस एंड कैन ओनली बी क्रॉस्ड थ्रू पासेज ओनली. ये कंटिन्यूस है वेस्टर्न घाट, और इनको यदि आपको जाना है उधर तो पासेज, दो छोटे छोटे कट हैं बीच में, उनसे आप जा सकते हैं. दे लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट अलोंग द अरेबियन सी. वेस्टर्न कोस्ट पर अरेबियन सी के साथ साथ पैरेलल है ये. दे आर हायर इन साउथ एंड द हाइट इंक्रीज टुवर्ड्स द साउथ. इन दक्षिण की तरफ जैसे जैसे जाते रहे इनकी हाइट बढ़ती जाती है. एवरेज हाइट इज बिटवीन 900 मीटर टू 1600 मीटर. द हाइएस्ट पीक इज एनोमिडी विद हाइट ऑफ 2695 मीटर अबव सी लेवल. सबसे ऊंची जो चोटी है कौन सी है? एनोमिडी वेस्टर्न घाट की. नाउ ईस्टर्न घाट. ईस्टर्न घाट मार्क द ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेटो. They are discontinuous and irregular and have been designated by the rivers draining into the Bay of Bengal. जो बे ऑफ बंगाल में नदियाँ आती है उनके कारण वेस्टर्न घाट ज़्यादातर कटा हुआ है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, बीच बीच में इसमें कट है. दे लाई अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट. ये ईस्टर्न कोस्ट के साथ है, जैसे वेस्टर्न घाट वेस्टर्न कोस्ट के साथ है, बे ऑफ बंगाल के साथ साथ ही है. They are higher in the north and the height increase towards the north. इनकी नॉर्थ की तरफ हाइट बढ़ती जाती है. एवरेज हाइट इज 600 मीटर एंड द हाईएस्ट पीक इज महेंद्रगिरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है. डिस्क्राइब हाउ द हिमालयाज वर फॉर्म्ड. हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? हाउ द हिमालयाज वर फॉर्म्ड. जैसा कि आपने लेसन में पढ़ा है बेटा, जहाँ आज हिमालय था कहा जाता है कि वहाँ एक जियोस्लाइन था, टेथिस नाम का सागर था. ठीक है, तो कुछ नेचुरल प्रोसेस से आज हिमालय का निर्माण हुआ है. जैसे द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया पेनिनसुलर पार्ट वाज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड. जो ओल्डेस्ट पार्ट है वो किसका पार्ट था? गोंडवाना लैंड का, विच इंक्लूडेड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एज वन सिंगल लैंडमार्क. कन्वेक्शनल करंट्स स्प्लिट द अर्थ क्रस्ट इनटू ए नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स. कन्वेंशनल करंट्स के कारण क्या हुआ? टेक्टोनिक प्लेट्स जो नंबर ऑफ क्रैक्स में डिवाइड हो गए, जिनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं. देयर बाय लीडिंग टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टुवर्ड्स द नॉर्थ. और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट किधर ड्रिफ्ट हुई? नॉर्थ की ओर. After being separated from Gondwana land, the northward drift resulted in the collision of this plate with much larger Eurasian plate. इंडो-ऑस्ट्रेलियन प्लेट ड्रिफ्ट होने के बाद नॉर्थ की तरफ गई और उसका कोलिजन किससे हुआ? यूरेशियन प्लेट से. ड्यू टू दिस कोलिजन, इस कोलिजन से क्या हुआ? इस टकराव से क्या हुआ? द सेडिमेंट्री रॉक्स विच वर एक्यूमुलेटेड इन द जियोस्लाइन कॉल्ड द टेथिस. टेथिस जो जियोस्लाइन था उसमें जो सेडिमेंट्री रॉक्स थे, जो जमा थे, तलछट जमा थे वे एक्यूमुलेटेड इन द जियोस्लाइन
वर फोल्डेड, वो क्या हो गए, फोल्ड हो गए। द माउंटेन सिस्टम ऑफ वेस्ट एशिया एंड हिमालयाज, एंड उससे क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। द हिमालयज रिप्रेजेंट ए यूथफुल ट्रोपोग्राफी विद हाई पीक्स, डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। The next question, which are the major physiographic division of India? Contrast the relief of Himalayan region with that of peninsular region। कि भारत की फिजियोग्राफिक जो डिवीज़न है उसका वर्णन करते हुए दो के बारे में हमें कॉन्ट्रास्ट करना है। ये आपने लेसन में पढ़ा है, लिखा है, फिर भी जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है उसके अकॉर्डिंगली इंडिया को हम 6 भागों में बांटते हैं। फिजियोग्राफिक डिवीज़न के हिसाब से 6 पार्ट है। फर्स्ट द हिमालयन माउंटेन, सेकंड द पेनिसुलर प्लेटो, थर्ड द कोस्टल प्लेन्स, फोर्थ द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, आपका फोर्थ द इंडियन डेजर्ट एंड सिक्स्थ द आइलैंड्स। दीज आर द डिवीजन ऑफ माउंटेन्स इन इंडिया, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। नाउ इट कॉन्ट्रास्ट, इनमें दोनों में आपको करना है रिलीफ ऑफ हिमालयन रीजन एंड द रिलीफ ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो। फर्स्ट रिलीफ ऑफ हिमालयन रीजन। हिमालयन आर द यंग फोल्ड एंड loftiest mountains of the world comprising of several parallel ranges। हिमालय क्या है, बहुत सी पैरेलल रेंजेस का एक समूह है माउंटेन्स का। दे वर फॉर्म ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ सैंडी, जैसा आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा किससे बना है, फोल्डिंग ऑफ सेंडिमेट्री रॉक्स बेड ऑफ टेथिस सी, जो टेथिस सी में थी सेडिमेंट्री रॉक्स, उनके फोल्ड होने से हिमालय का निर्माण हुआ है। दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड, मैनी ऑफ दीज पीक्स आर अबाउ 6000 meters and snow covered throughout the year, that is Mount Everest, K2, etc. The Himalaya represent a youthful topography with high peaks, gorges, deep valleys and waterfalls. Now, relief features of Peninsular Plateau. First, it is a high tableland made up of old crystalline, igneous and metamorphic rocks. ये किससे बना है? Igneous और metamorphic rocks से. The Peninsular Plateau was born by the breaking up of Gondwana land. निर्माण किससे हुआ? ब्रेकिंग, टूटने से, गोंडवाना लैंड के विभाजन से पेनिसुलर प्लेटो अस्तित्व में आया. Third, the hills of the Peninsular Plateau are rounded due to the large scale erosion over a long period of time, Aravallis and Nilgiris. The Peninsular Plateau represent a relief of rounded hills, broad and shallow valleys. Last question, give an account of northern plain of India. भारत का जो नॉर्दर्न प्लेन है उसका कुछ ब्रीफ डिस्कशन आपने लिखना है, लर्न करना है. लिखा हुआ होगा आपकी नोटबुक में. इसमें फर्स्ट, द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर एल्यूवियल प्लेन्स ऑफ इंडिया. दे आर फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट्स brought from the mountains and deposited by the rivers in the depression formed after the uplift of Himalayas, namely the Indus, the Ganga, the Brahmaputra and their tributaries. Second, the plain spread over the area of 7 lakh square kilometer. The length of this plain is 2400 kilometer long and 240 kilometer broad. It is densely populated and intensely cultivated area. With adequate water supply and favorable climate, it is agriculturally a very productive part of India. The northern plain of India are divided into 3 divisions. First, Punjab plains cover the western parts of the northern plain. They are formed by the Indus River and its tributaries. Second, Ganga plain between Ghaggar and the Tista rivers spread over the state of Haryana, Delhi, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and West Bengal. Third, the Brahmaputra plain lies to the east of the Ganga plain. It covers the area of Assam. These are the questions of your lesson 2, physical features of India. Now you have to revise all questions and learn and fill the map given in your exercise. Thank you.